हाय फ्रेंड्स, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। सेम कैप्टन, सेम लीडर, सेम एनर्जी, सेम पैशन एंड सेम अपॉर्चुनिटीज एंड सेम बिजनेस ग्रोथ। अब इनकी नई गवर्नमेंट में अगले 5 साल तक के लिए क्या प्लान है और कौन से सेक्टर, कौन सी कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है, 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जहां पर आने वाले कई 4-5 साल में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देखने के पूरे चांसेस हैं। चलिए देखते हैं आज का सागरनॉमिक्स और 10 स्टॉक्स कौन से हैं वो जो आपको ध्यान रखने चाहिए। पूरी क्रिकेट टीम की जैसे आपके स्टॉक्स की टीम बनने वाली है। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। वीडियो पूरा देखिएगा, अधूरा देखने से अधूरी जानकारी मिलती है। पूरा देखेंगे, सब कुछ सीखेंगे और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की राह में सही कदम बढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं सागरनॉमिक्स। स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो की गहराई में आप खो जाएं उससे पहले लाइक बटन दबाइए और लाइक करिए वीडियो को, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे आप। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाए। अगर नहीं करेंगे तो नहीं पहुंचेगी, ठीक है। सो कुछ मिस ना हो, इसलिए अभी से चैनल सब्सक्राइब करके टन से बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कौन से 10 स्टॉक हैं। वीडियो थोड़ा फास्ट चलेगा दोस्तों, इसलिए कोशिश करिएगा कि आप ध्यान से सुन पाए, इसे देख पाए। पहला स्टॉक एंजल वन लिमिटेड। क्यों है ये कंपनी? ये कंपनी बेसिकली ब्रोकरेज फर्म है, लेकिन ये वेल्थ मैनेजमेंट में भी है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में भी है और भी बहुत कुछ काम करती है ये कंपनी। क्यों मैंने आप उसके सामने ये कंपनी रखी है? क्योंकि दोस्तों पिछले समय में आप ध्यान दे तो जो कैम्प्स कंपनी है ना, जो केवाईसी और वो जो डीमैट और उसकी रिकॉर्ड वगैरह करती है, उसने कहा है कि पिछले कुछ समय में 1 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुले हैं। आप समझ रहे, 1 करोड़ लोग मार्केट के अंदर आ रहे हैं। अगर एक व्यक्ति 1 लाख रुपए भी लेकर के आता है तो इसका मतलब 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट में आने के चांसेस है। किसको फायदा मिलेगा? सबको मिलेगा, यस, लेकिन सबसे पहले किसको मिलेगा? डीमैट अकाउंट होल्ड करने वाली ब्रोकरेज कंपनीज का। आप शेयर खरीदें चाहे बेचें, ब्रोकरेज तो आपको देनी ही है। और इसलिए एंजल वन ने अपनी इतनी अच्छी ब्रांडिंग करके एक लीडरशिप पोजीशन मार्केट में बनाई है। तो पहला स्टॉक आपकी नजर पे ये रहना चाहिए। नंबर्स की जहां तक बात करें तो 2500 रुपए का शेयर है और ओवरऑल आप देखें तो जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है लगभग उसी के बराबर पीई रेशियो है। सेल्स के मुकाबले में प्रॉफिट जो है वो डबल 2x के लगभग बढ़ा हुआ है इसका ऑलमोस्ट। और अगर आप देखेंगे तो पैग रेशियो 0.3 है, जो इसे बनाता है अंडर वैल्यूड साफ तौर पे। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, वो है दोस्तों आपकी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL। अगेन सेम इंडस्ट्री, ये भी वही काम करती है। क्योंकि आपने देखा है कि जैसे आप पहले इस चीज को समझिए, अगर आपने मान लीजिए कोई शेयर खरीदे, आज आपने शेयर खरीदे, तो शेयर खरीदने के बाद में कहां जमा होते हैं? क्या बैंक में जमा होते हैं? नहीं, बैंक में सिर्फ रुपए जमा होते हैं, ठीक है। तो जब आप शेयर खरीदते हैं ना, तो आपका ब्रोकर उन शेयर्स को कहां जमा करता है? वो करता है जो आपकी सेंट्रल डिपॉजिटरी है यानी CDSL और NSDL, दोनों में से किसी एक में। तो आपके शेयर वहां यूनिट्स के रूप में डीमैट फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। जब आप सेल करते हैं तो वहां से शेयर निकल करके किसी और के डीपी में चले जाते हैं, और जब आप बाय करते हैं तो किसी और के शेयर निकल करके अगेन आपके CDSL के अकाउंट में चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो कंपनी है ये उस सेक्टर में है जहां पर शेयर्स की बाइंग सेलिंग के थ्रू इनको तो कमीशन मिलना ही मिलना है। क्योंकि देश में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरीज हैं और दोनों में से एक CDSL है। इसलिए कहीं ना कहीं आप कुछ भी बाइंग करें, सेलिंग करें, तो आपको इस कंपनी को कुछ ना कुछ पैसा देना ही होता है। एक्चुअली वो आप नहीं देते, आपके बिहाफ पे ब्रोकर देता है, बट लास्ट में जाता तो आप ही की जेब से है ना। एनीवेज, 2000 रुपए की मार्केट प्राइस है इसकी और मार्केट कैप 21,000 करोड़ की, यानी कि ये लार्ज कैप कंपनी है। ROE 31 का ROE, और उसकी वजह है कि इतने लोग मार्केट में आ रहे हैं, बच्चा इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में, दैट्स वाई। देखिए, सेल्स और प्रॉफिट दोनों 30% के लगभग बढ़े हैं, जो अपने आप में एक अच्छी खासी ग्रोथ है। प्रमोटर की होल्डिंग कम है इस कंपनी में, ये एक चिंता का विषय है, लेकिन पैग रेशियो भी थोड़ा सा ज्यादा है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी का पित्रोस्की स्कोर 7 है, जो बनाता है इसे फाइनेंशियली सेफ, और कंपनी के बाकी नंबर्स भी ठीक ठाक है। इंडस्ट्री से थोड़ा सा ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, बट बिकॉज कंपनी काफी लीडरशिप पोजीशन में, इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक है। 54% का डिविडेंड पे आउट दिया है इसने, यानी अगर ये कंपनी 100 रुपए कमाती है ना, तो 54 रुपए सीधे आपकी जेब में डालेगी अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं, समझे। नेक्स्ट कंपनी में बात करते हैं और वो है आपके TBO टेक लिमिटेड। क्या करती है जी कंपनी? ये करती है B2B ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है ये।
ठीक है, और इसकी खास बात क्या है कि अब ना देखिए क्या हो रहा है ना, आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले जो ट्रेवलिंग इंडस्ट्री है ना, टूर एंड ट्रेवलिंग इंडस्ट्री, उसमें B2C में तो बहुत सारी कंपनीज है, बिजनेस टू कंज्यूमर में तो, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस के अंदर ना ये कंपनी बहुत वेल प्लेस्ड है। कैसे? आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ स्कीम्स चलती है ना अलग अलग कंपनीज में कि भाई ये अगर टीम ने ये अचीव कर लिया तो उनको 3 डेज का एक मॉरिशस का पैकेज दे देंगे, या फिर उनको गोवा की ट्रिप करवा के दे देंगे जिसमें उनका ट्रैवलिंग हुआ, स्टे हुआ, सब कुछ होगा, कवर्ड होगा। तो ये बिजनेस टू बिजनेस टाई अप है। या जैसे मान लीजिए मार्केटिंग टीम है, पूरी टीम को कहीं भेज दिया इन्होंने 1 हफ्ते के लिए, तो ऐसी एक्टिविटीज जो होने वाली है उसमें ये कंपनी B2B ट्रैवल में बहुत जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी इसके सामने मौजूद है। इसलिए ये कंपनी हमारे रेडार पर है। 1526 रुपए की शेयर प्राइस चल रही है, 46% इसने प्रॉफिट शो किया है, 25% की ग्रोथ है इसकी सेल्स की, और इंडस्ट्री से लगभग डबल प्राइस टू अर्निंग है। लेकिन वो इसीलिए है क्योंकि कंपनी एक राइजिंग फील्ड में है खास तौर पे। और हाँ, कंपनी ज्यादा टाइम लिस्ट हुआ नहीं है इसको, लेकिन आप देखेंगे तो ये होटल्स, एयरलाइंस, कार रेंटल्स, ट्रांसफर्स, क्रूजेस, इंश्योरेंस, रेल्स, ये सारी चीजों के अंदर इनका कनेक्शन है। तो टूरिज्म बढ़ेगा तो ये कंपनी बढ़ेगी। और आप देख सकते हैं जो ग्रोथ इसकी आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ये प्राइस चार्ट भी शो कर रहा है कि कंपनी 1400 रुपए से 1500 रुपए के आसपास में जल्दी ही पहुंच गई है, वो भी इसी महीने में, विद इन दिस मंथ ओनली। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, वो है आपके टाटा एलेक्सी। इसको सब जानते हैं लेकिन हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं समझता हूं, बट ये तब तक है जब तक ये स्प्लिट नहीं होती है। भाई 7000 रुपए की प्राइस है इसकी, बट 7000 रुपए के शेयर सब लोग अगर नहीं भी खरीद पाए कोई बात नहीं, ध्यान रखिए ये कंपनी 10 का फेस वैल्यू लेके चल रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में स्प्लिट हो जाए तो आपको हो सकता है कि ये सारी चीज 700 रुपए के आसपास में मिलना भी शुरू हो सकती है, अगर ये 1 रुपए के फेस वैल्यू पे आ जाता है शेयर तो। 44,000 करोड़ की मार्केट कैप है, लार्ज कैप है, और टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। इसके कस्टमर्स ना वर्ल्ड वाइड है, और बहुत ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेगमेंट है उसके अंदर इसके प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, R&D, रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैलिडेशन, और ये सब काम करती है किस चीज में? ऑटोमोटिव, मीडिया और कम्युनिकेशन में। तो ये दोस्तों इसको एक प्लस पॉइंट देता है। तो कंपनी फ्यूचर में जैसे ईवीज की ग्रोथ होगी तो इस कंपनी का बिजनेस भी साफ तौर पे बढ़ेगा। दूसरी बात, कंपनी का 40% पैसा आता है यूरोप से, जहां पे कि रेट कट होने की संभावना है, और अमेरिका से, वहां पर भी 40% आता है, और वहां पर भी सेंट्रल बैंक ने बोल दिया है कि भाई हम आने वाले दिनों में रेट कट करेंगे तो डेफिनेटली उसका फायदा कंपनीज को मिलेगा। और टाटा एलेक्सी जो है वहां की बहुत सी कंपनीज से टाई अप है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, वो है दोस्तों आपके स्क्रीन पे आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। अब ये क्या करती है कंपनी? ये 1976 में शुरू हुई कंपनी है, और ये करती है दोस्तों डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स ऑफ क्रायोजेनिक कंडीशंस। क्रायोजेनिक कंडीशंस क्या होती है? बहुत ठंडे तापमान पर चीजों को रखना, और उसके लिए ना कैपेसिटी बहुत कम कंपनीज के पास है, इसलिए ये ऐसे मार्केट में है जिसमें डिमांड हमेशा बनी रहती है। अब ये देखिए इसका बिजनेस कहां कहां से आता है वो देख लेते हैं। तो आप देखिए, पहला इसका 71% आता है इंडस्ट्रियल गैस पे। तो आपने देखा जो गैस होती है, जो जैसे नाइट्रोजन जैसी गैस हो गई, कुछ गैसेज ऐसी होती है जो हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, इनको ना कंप्रेस करके ठंडे टेम्परेचर पे एक से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है। तो 71% इनका रेवेन्यू उस सेगमेंट से आता है। LNG से आता है 25%, और साइंटिफिक वगैरह से उनसे छोटा मोटा रेवेन्यू और आता है इनका। और इनका बिजनेस जो है वो मेजरली कहां से आ रहा है दोस्तों? 45% पैसा इनका एक्सपोर्ट से आ रहा है, यूएसए से 15%, नॉर्वे से 3.6%, और बाकी यूएई वगैरह से आता है इसका। सो दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये एक अलग नीश मार्केट में मौजूद कंपनी है। 1200 रुपए की प्राइस है इसकी लगभग, और 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो अच्छी खासी साइज है। 2 रुपए का फेस वैल्यू है। प्राइस जो है, सेल्स ग्रोथ जो है वो 11%, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 0.25%। तो अब आने वाले समय में जैसे जैसे इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ने के चांसेस भी साफ तौर पे हैं। पिथरोस की स्कोर के हिसाब से कंपनी बिल्कुल अच्छी खासी सेफ कंडीशन में है, और पी के हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, पैग रेशो के हिसाब से भी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। इसमें प्राइस करेक्शन आना चाहिए, तब आप इसमें थोड़ा सा अपनी पोजीशन देख सकते हैं।
तो ये रहा दोस्तों, थोड़ा सा आउट ऑफ फ्लेवर है क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, तो हो सकता है कुछ करेक्शन आपने को देखने को मिले और वो एक ऐसी सिचुएशन होगी जो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। ठीक है दोस्तों, अगली कंपनी की बात करते हैं और वो है टाटा मदरसन सुमी वायरिंग सिस्टम्स। मुझसे कई मित्रों ने पूछा था कि सर इस कंपनी पर कुछ जरूर बताइए। तो मदरसन जो है ना, उसके दो टुकड़े हो चुके थे, एक मदरसन आपके संवर्धन मदरसन है, दूसरी आपकी वायरिंग है। तो आज हम बात कर रहे हैं वायरिंग की। इसका काम ये है कि दोस्तों ये वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री जो है ना, उसके अंदर ये लीडर है। और इसकी वायरिंग हार्नेस कहाँ यूज होती है, इसकी जो जितनी भी जहां पर भी वायरिंग होती है, जैसे कार्स वगैरह में भी वायरिंग होती है, उन सब में या जहां भी वायरिंग होती है उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये एक तरह से ऐसे मार्केट में है जिसके कि कस्टमर आपको इंडस्ट्री में कई जगह मिल जाएंगे। अच्छा, आप ये देखिए, ये क्या है, इसको ये जब डीमर्जर हुआ था उसके बाद में ये बिजनेस बिल्कुल अलग हो गया था। और इसमें देखिए इनके पास 23 प्रोडक्ट्स है और 17 फेस लिफ्ट्स है इनके पास में। और आप देखेंगे तो सब जगह इनकी, चेन्नई में इनकी प्रेजेंस है, बाकी जगह भी पैन इंडिया 26 जगह पे इन्होंने वायरिंग हार्नेस के प्लांट्स लगा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिजनेस का ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। स्टॉक के प्राइस की बात करें, 67 रुपीज की प्राइस है, 30,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। तो यार 70 रुपए से कम में 30,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। और आप ये देखेंगे कि जो सस्ता सस्ता स्टॉक कहते रहते हैं ना, उनको ऐसे अच्छे कंपनीज पे नजर जरूर रखनी चाहिए। 259 करोड़ का डेट है, वो तो कुछ खास है ही नहीं। और कंपनी क्योंकि ज्यादा टाइम मार्केट में हुआ नहीं है तो ज्यादा डेटा इसका अवेलेबल नहीं है। इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि 36% का ROIC दे रहा है, ROIC, और वो अपने आप में एक अच्छा खासा नंबर है। पित्रोस की स्कोर 9 है, यानी कंपनी टोटली फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। इंडस्ट्री से थोड़ा सा हल्की सी एक्स्ट्रा प्राइस है, बट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक लेवल इट इज देयर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें FIIs DIIs का क्या आउटलुक है, वो जरा एक बार और देख लेते हैं। तो मैं जो आपको कह रहा था ना, व्हाई दिस कंपनी इज इंपॉर्टेंट, तो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप ये देखेंगे कि FIIs और DIIs दोनों ने अपना लगभग 10 से 16% का स्टेक इसमें बना रखा है। यानी कंपनी छोटी है, कंपनी को ज्यादा एक्सपीरियंस, मतलब इसके ज्यादा डेटा भी अवेलेबल नहीं है, स्टिल DIIs FIIs आर मेकिंग अ बिग पोजीशन इन दिस कंपनी। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। ये दोस्तों अगेन वही है, जब मार्केट बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो शेयर्स की प्राइसेस और उसके साथ लोगों का शेयर मार्केट में इंटरेस्ट, जब ज्यादा लोग मार्केट में जुड़ेंगे तो जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है उनको फायदा मिलेगा। और आनंद राठी तो बहुत पुरानी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, कुछ समय से आउट ऑफ फेवर चल रही थी, पर जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू होता है, इन कंपनीज को तेजी से ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। तो जैसे हमने CDSL की बात करी, एंजल वन की बात करी, वही अपॉर्चुनिटी आपको इस कंपनी में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहां पर बात करें तो 3,900 रुपए की प्राइस चल रही है, ROC 50 का है, ROE 40 का है। मतलब ये ग्रोथ देखिए नंबर्स आप, 21% की ग्रोथ है और सेल्स में, और 30% की ग्रोथ है प्रॉफिट में। सो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स तो बहुत प्रॉमिसिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कंपनी का पी जरूर थोड़ा सा महंगा हो गया है, तो हमको इसकी पी को नीचे आने का इंतजार करना चाहिए, या तो ये अच्छा प्रॉफिट दिखाए या फिर इसकी प्राइस कम हो। दोनों ही केसेस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हाई हाइज लगातार बनाए, थोड़ा सा कुछ दिनों से प्रेशर है, और ये अगर ब्रेकआउट में कन्वर्ट होता है दोस्तों, तो यहां से कंपनी की प्राइस जो है वो करीब करीब ये 4500 का लेवल तोड़ने के बाद आपको ये 5200 के लेवल पे आसानी से पहुंचती हुई दिख सकती है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपके IRCTC। अब आपको तो पता ही है, हमारा देश तो ट्रेवलिंग टूरिस्ट का देश है। जैसे ही कोविड खत्म हुआ, आपने देखा नहीं उत्तराखंड में और कितनी लाइन लग गई थी, और अभी जैसे ही इलेक्शंस वगैरह का और वो कुछ समय से जैसे चल रहा था माहौल, जैसे ही वोटिंग कंप्लीट हुई, जैसे ही गर्मी पड़नी शुरू हुई, सारे लोग पहुंच गए मनाली, सारे लोग पहुंच गए शिमला, सब लोग पहुंच गए उत्तराखंड। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे टूर एंड टूरिज्म बढ़ता है, वैसे ही IRCTC बढ़ती है, क्योंकि इंडिया में रेलवे बुकिंग करने के लिए एकमात्र ऑप्शन यही है। रेलवे की टिकट बुकिंग करने के लिए यही है। लेकिन एक खास बात और है, टिकट बुकिंग के अलावा दोस्तों IRCTC की अच्छी बात है कि ये डाइवर्सिफाई कर रही है। अब ये होटल बुकिंग भी करती है, इसने स्टेशंस के ऊपर आपने देखा हो तो वो बना रखे स्टेशंस पे रूम्स अलॉट करती है। तो आप अगर मान लीजिए ऐसे टाइम पहुंचते हैं, मान लीजिए रात को 3 बजे आप कहीं किसी स्टेशन पे पहुंचे, तो आप वहां से 3 बजे रात को कहां होटल ढूंढने जाओगे? तो सबसे बढ़िया क्या है, इस कंपनी ने रेलवे स्टेशन पर ही रेस्ट हाउसेस यानी रूम्स अवेलेबल करवा दिए हैं, जो आप IRCTC की खुद की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं।
तो ये वो कर रही है, साथ में हॉलिडे पैकेजेस में उतर रही है और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है। तो ये भी आपकी नजर में होनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है लॉयड मेटल्स। तो आप देख सकते हैं 35,000 करोड़ रुपए की कंपनी है और आयरन माइनिंग क्षेत्र में ये अपने आप में एक लीडर है। 706 रुपीज की प्राइस चल रही है, 57 का ROE दिया है जो अपने आप में काफी अच्छा है और सेल्स बढ़ी है सिर्फ 69%। वैसे मैंने सिर्फ बोला, आपको सरप्राइज होना चाहिए, 69% की ग्रोथ सिर्फ होती है तो बहुत ज्यादा है। तो सेल्स बढ़ी है 69%, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है उससे भी डबल, यानी 130% के हिसाब से। सो ओवरऑल कंपनी एक बहुत अच्छे क्लियर प्रॉफिटेबल पाथ पे चल रही है। लास्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वो है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। ये वही कंपनी है जो कभी मैगी के विवादों में घिरी थी, लोगों ने इसका रातों रात स्टॉक गिरा दिया था और उसके बाद में उस टाइम जिसने इन्वेस्ट किया, जैसे ही विवाद खत्म हुआ कंपनी ने स्काई रॉकेट ग्रोथ शो की थी। और अब भी कंपनी, क्योंकि अब क्यों ग्रो करने के चांसेस है उसकी वजह बताता हूं। देखिए, अब जो जितनी बड़ी रिसर्च हो रही है ना, उसके मुताबिक जो बड़ी बड़ी रिसर्च एजेंसीज है वो ये कह रही है कि अब जो डिमांड आ रही है ना, वो डिमांड रूरल इंडिया से ज्यादा आ रही है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम उनके पास ज्यादा बढ़ रही है, उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, सेविंग्स बढ़ रही है। इसलिए जो भी कंपनीज रूरल सेक्टर को केटर करती है वहां पर ज्यादा तेज डिमांड आने के चांस है। इसी वजह से आप देखिए, चाहे HUL हो, चाहे नेस्ले हो, ब्रिटानिया हो, मैरिको हो, ये सब एक स्वीट स्पॉट पे है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इनमें अच्छी ग्रोथ देखने के चांसेस हैं। बहरहाल बात करते हैं नेस्ले की, तो 2500 रुपए का शेयर है इसका और आप देखेंगे 2,41,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। अच्छा, इसकी खास बात यह कि इसके प्रोडक्ट्स की जिसको आदत लग गई ना, वो लग गई। मतलब जिसने मैगी खानी है वो मैगी ही खाएगा। आपने देखा होगा, आप कुछ भी कर लीजिए, मैगी का जो फैन है वो मैगी ही खाता है। अगर आपको डेयरी मिल्क खाने की आदत है तो आप डेयरी मिल्क ही खाओगे। यानी बर्थडेज पे भी आज आप मिठाई रसगुल्ला देने की बजाय डेयरी मिल्क देते हो, कुछ मीठा हो जाए। देखा किस तरह से हमारे त्योहार के ऊपर इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डालना शुरू कर दिया और हमने जो जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी थी, उन सब को साइड में कर दिया और हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन को, दिवाली को भी नेस्ले की ही डेयरी मिल्क आज लोग देने लगे हैं। तो पॉइंट यह है कि कंपनी ब्रांड बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग एंड स्वीट तरीके से करती है कि लॉन्ग टर्म में इसके प्रॉफिटेबल बनने के भी चांसेस। तो दोस्तों, ये हुए कुल मिलाकर के आपके 10 ऐसे स्टॉक्स जिनमें मैं वापस से एक बार बता देता हूं, नेस्ले इंडिया, लॉयड मेटल्स, IRCTC, आनंद राठी, मदरसन वायरिंग, आइनॉक्स, टाटा एलेक्सी, टीवीओ टेक एंड CDSL एंड एंजल वन। ये 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपकी नजर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के हिसाब से जरूर रहनी चाहिए। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? मैंने बहुत कोशिश की वीडियो छोटा करने की, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर करने से मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूं। मैं चाहता हूं आप ज्यादा समझोगे तो ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाओगे। सो दोस्तों, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। आप चीजों को सीखें, बिजनेसेस के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं और फिर अपना इन्वेस्टमेंट करें अपने हिसाब से। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए सारे दोस्तों को और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑन कर ही दिया होगा। इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।